तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र मीन्स फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए बच्चा, सबसे पहली बात तो कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बनेंगे, तो एक सिंपल से मेथड से ऐसे हम तुमको समझा देते हैं, फिर हम अपने मुद्दे की बात करेंगे और कुछ बिंदु आपको बता देते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा क्या है? ये बच्चा क्या है? कोई हमने कहा वृत्त है। अब वृत्त में क्या होता है? एक केंद्र होता है। तो ये बच्चा क्या है? केंद्र है। और केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है, क्या हमने कहा? केंद्र, ये हमने कहा O है, और केंद्र से जो परिधि तक की दूरी है ये इसकी बच्चा क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। दूसरी बात, केंद्र से परिधि पर खींची गई कोई रेखा, आपने छोटे क्लासों में जरूर पढ़ा होगा कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा उस पर क्या होती है? अभिलंब होती है। क्या मेरा लाल होती है? अभिलंब, यानी कि लंब होती है। आप सीधे सीधे कह दीजिए। अब दूसरी बात देखिएगा, अगर इस गोले को हम दो भागों में विभाजित कर दें, दो भागों में गोले को क्या करें? विभाजित कर दें, तो देखो पहला उत्तल और दूसरा अवतल, तो ये वाला जो भाग बना ये कौन सा? उत्तल पृष्ठ इसका बन गया, उत्तल पृष्ठ। और इस साइड वाला क्या बना? अवतल पृष्ठ। ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हें आसानी से ये आ जाए और आप पेपर्स में अगर भूल जाएं तो आप यहां से याद कर लें, नहीं तो बहुत बच्चे उत्तल और अवतल पृष्ठ ही गलत कर देते हैं। तो ये रहा उत्तल पृष्ठ और ये बच्चा इसका क्या रहा? अवतल पृष्ठ रहा। दूसरी बात, हमको बहिष्कोण प्रमेय आनी चाहिए। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा हम बढ़ा दें, तो एक भुजा हमने ये बढ़ाया और बढ़ाने पर हमने कहा ये कोण A है, तो ये जो बाहर का कोण A है, ये क्यों बहिष्कोण प्रमेय होती क्या? सुदूर अंतः कोणों का योग। तो ये बाहर का कोण जो है, ये दो जो दूर वाले हमने कहा ये B है, ये C, तो ये बाहर का कोण जो A है ये बराबर होगा बच्चा किसके? कोण C प्लस कोण B के, यानी कि दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद में बच्चा एक बात और याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण। तो आप देखेंगे जैसे कि एक ये कोण है और दूसरा कोण है ये, तो ये आपस में क्या है? आमने सामने, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी भी हमें क्या करना है? याद रखनी है। तो बच्चा अब आ जाते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। क्या है बच्चा? एक कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है। तो हमने ये कहा ये वो रहा हमारे पास, तो हमने कहा बच्चा ये वो रहा हमारे पास कोई गोलीय अवतल पृष्ठ रहा, ये रहा कोई गोलीय अवतल पृष्ठ। अब इस गोलीय अवतल पृष्ठ का क्या होगा? कुछ ना कुछ केंद्र होगा। अभी तुमने देखा ये क्या था? वृत्त था, और ये हमने कहा वृत्त का केंद्र है, तो ये इसकी क्या हुई? त्रिज्या होगी। तो इस अवतल पृष्ठ का भी क्या होगा बच्चा? कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा। चलो सबसे पहले हम सीधे कहते हैं ये हमारी रही इसकी मुख्य अक्ष। अब कोई ना कोई केंद्र होगा, तो इस अवतल पृष्ठ का हमने क्या कह दिया? ये है हमारा केंद्र है। क्या है? केंद्र है। अब एक बात अभी हमने तुमको बताई थी कि किसी गोलीय पृष्ठ या हमने वृत्त में बताया था कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा अभिलंब होती है। तो ध्यान से देखो, ये सर्कल जैसा दिख रहा है ना पृष्ठ, अब तो ये इसकी परिधि होगी ना, पृष्ठ ये परिधि होगी ना। तो अगर हम केंद्र से
परिधि पर क्या करें बच्चा, एक रेखा खींचे, तो ये इस पर क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। तो हमने कह दिया ये हमारा बिंदु है N है, और ये है आपका सेंटर C। ये क्या है बच्चा, ये है हमारा सेंटर C है। अब दूसरी बात, ये जो आपका अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ के बाईं ओर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। और ध्यान रखना, बिंदु वस्तु या वस्तु जो भी, चाहे वो परिमित आकार की वस्तु हो, वस्तु सदैव कहां, बाईं ओर ही रखी जाती है। तो हमने कहा कि हमारे अवतल पृष्ठ या पृष्ठ के बाईं ओर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। क्या बच्चा रखी है, बिंदु वस्तु O रखी है। अब हमारा जो पृष्ठ है, पृष्ठ के बाईं ओर हमने कहा वायु का विरल माध्यम है। क्या है, वायु का विरल माध्यम है। और जबकि दाईं ओर हमने कहा म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। क्या है बच्चा, म्यू अपवर्तनांक, म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है। क्या है, म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है। अब इसे कुछ नाम दे दो। अब यहां बच्चा दूसरी बात देखो, ये क्या इसका होगा, ध्रुव होगा। तो ध्रुव हमने क्या कह दिया, P कह दिया। इसे कुछ हम नाम दे देते हैं। हमने कहा ये S है, ये S डैश है। तो हमारे अवतल पृष्ठ का क्या नाम पड़ा, SPS डैश। SPS डैश क्या है, ये एक अवतल पृष्ठ है। अब देखिए बच्चा, अब ये बिंदु वस्तु रखी है, तो वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी, तो चलेगी तो जाएगी कहां, इधर विरल है और इधर क्या है, म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। क्या है बच्चा, म्यू अपवर्तनांक का कोई सघन माध्यम है। क्या है, म्यू अपवर्तनांक का कोई सघन माध्यम है। चाहो यहां पर लिख भी दो कि म्यू अपवर्तनांक का कैसा है बच्चा, म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम। लो अब ठीक है। अब यहां से देखो बच्चा, अब तो हमारी जो प्रकाश किरण है वो हमने कहा ये बिंदु वस्तु बाईं ओर रखी है, तो बाईं से कहां जाएगी, दाईं ओर, यानी कि विरल से सघन में जाएगी। तो हमें यह भी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, कहां, विरल से सघन में इंटर करती है, तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमने क्या कहा बच्चा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से कहां जाती है, विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। अगर आपने हमारा प्रकाश की उत्क्रमणीयता और पूर्ण आंतरिक परावर्तन लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे जरूर देखिएगा। वहां से आपको सघन माध्यम, विरल माध्यम, दूर हटना, झुकना सब समझ आ जाएगा। तो हमने क्या कहा बच्चा कि विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आप देखिए, जब बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण कोई चलेगी, क्या बच्चा हुई, ये कोई प्रकाश किरण आपकी चली, तो आप देखेंगे ये प्रकाश किरण चली तो ये बच्चा क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हुई, ये झुक गई। क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। अब ध्यान रखना लाल मेरा, तो ये किरण क्या हुई, पृष्ठ पर आपतित हुई, यानी कि आपतित हुई, आपतित हुई मतलब आई, क्या आई किरण। तो आई यानी कि आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंस एंगल। तो आई फॉर इंसिडेंस, या सीधे कहो किरण आई तो आई,
तो ये हो गया आपतन कोण I। अब बच्चा क्या हुई, जब कहां गई है, विरल से कहां पहुंची है, सघन में, तो अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई, यानी कि किरण क्या हुई, अपवर्तित हुई। तो यहां कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। क्या बच्चा बनेगा, अपवर्तन। और हम जानते हैं कि अपवर्तन कोण हमने कहा ये क्या हुआ, आर। क्या, या कहो हम जानते हैं कि अपवर्तन कोण क्या होता, आर। अब बच्चा क्या करेंगे, इसी किरण को हम क्या करेंगे, बैक कर लाएंगे। क्या करेंगे, इस किरण को बैक कर लाएंगे। तो बच्चा जब हम इस किरण को बैक करके लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो किरण हम बैक करके लाए हैं, ये इस वाली प्रकाश किरण को क्या कर रही है, काट रही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर दो किरणें काट देंगी वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, मीन्स प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक नियम और आप ध्यान रखना, क्या कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए आर पार निकल जाती है। तो एक तो प्रकाशिक केंद्र से चली और दूसरी ये हम बैक करके लाए, तो ये दोनों क्या कर रही, काट रही हैं, यानी कि यहां बनेगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज, यानी कि इसे हम लोग बच्चा किससे शो कर सकते हैं, आई से, आई फॉर इमेज। अब हमने कहा कि ये जो हमारा कोण बच्चा बना, ये क्या बना, ये है हमारा कोण थीटा। क्या है ये कोण, थीटा। उसके बाद में हमने कहा ये जो हमारा कोण बना ये है बीटा, और ये जो मेरा लाल कोण बना ये क्या है, ये है हमारा कोण अल्फा। क्या है ये हमारा कोण अल्फा, ठीक है। अब यहां से बच्चा आप देखें ये क्या था, अपवर्तन कोण आर। तो अभी हमने शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी बताई थी, ये कोण देखिए और उसके बाद में ये कोण देखिए, ये क्या है, शीर्षाभिमुख, तो ये आर है, तो ये भी आपका जो कोण होगा ये बच्चा मेरा क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। चलिए अब इसकी हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो माना, क्या लिखेंगे, माना कौन, एस पी एस डैश क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। तो माना एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। क्या है बच्चा, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो वायु के विरल माध्यम को म्यू अपवर्तनांक के सघन माध्यम से पृथक करता है। क्या करता है लाल मेरा, पृथक करता है। इस पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O रखी है। अब या तब स्नेल के नियम से, तो बच्चा स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, यानी कि
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। यदि कोण बहुत छोटा हो तब हम ये कहेंगे कि साइन आई बराबर हम आई कह सकते हैं और साइन आर बराबर आर कह सकते हैं या लिख सकते हैं। इस कंडीशन में यहां से म्यू बराबर हो जाएगा बच्चा आई बटे आर। अब इसका बटा 1 लिखिए, कैंची की गुणा कराइए, तो आई एकन आई बराबर हम कहेंगे म्यू आर। और लाल मेरा हमने कह दिया कि ये हमारा है समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में चित्र में हम देखेंगे त्रिभुज ओ सी एन में बहिष्कोण प्रमेय से। त्रिभुज ओ सी एन में बहिष्कोण प्रमेय से। तो बेटा अगर देखिए तो ये फिगर हम अलग दिखा रहे हैं तुमको। तुम्हारा ये फिगर कुछ इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए तो बन रहा है। ये इस प्रकार से लाल मेरा बन रहा है, आप खुद देखिए। ये है आपका थीटा और ये है अल्फा। ये देखो ओ, ये सी और ये एन। तो ओ सी एन में बहिष्कोण लगाओ तो अभी हमने बताया था सुदूर अंतः कोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें दूर कौन है, थीटा। थीटा बराबर किसके होगा, ये कौन है तुम्हारा आई आपतन कोण, तो आई और प्लस अल्फा। तो बच्चा यहां से हम क्या कहेंगे कि थीटा बराबर आई प्लस अल्फा। क्या कहेंगे, थीटा बराबर आई प्लस अल्फा। अब लाल मेरा यहां से अगर हम आई निकालें तो आई बराबर, अब अल्फा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज आई सी एन में बहिष्कोण प्रमेय से। तो त्रिभुज आई सी एन में बहिष्कोण प्रमेय से। तो अब यहां देखिए लाल मेरा, अब तुम्हारा ये ट्रायंगल बन रहा है। देखिए मैं अलग निकाल के आपको दिखा रहा हूं। अब ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, आप देखेंगे ये बन रहा है। ये है आपका बीटा और इधर से बच्चा एक, अरे ये बच्चा आपका क्या है, बीटा, और ये आपका रहा थीटा, और ये आपका एंगल कितना है, आर। तो यहां से बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो थीटा बराबर आर प्लस बीटा। तो बच्चा हम क्या कहेंगे कि थीटा बराबर आर प्लस ये हमारा बन जाएगा बीटा। तो यहां से अगर हम आर निकालें तो हम कहेंगे आर बराबर थीटा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, आई व आर के ये मान, आई व आर के ये मान समीकरण एक में रखने पर। अब बच्चा ये आई और आर के मान उठाओ, समीकरण एक में रखिए। तो देखिए समीकरण एक बना है आई बराबर म्यू आर। तो आई का हमने वैल्यू क्या निकाला है, थीटा माइनस अल्फा। तो थीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू, हम वैसे ही नोट करेंगे, ब्रैकेट आर का मान निकाले हैं थीटा माइनस बीटा। क्या निकाले हैं, थीटा माइनस बीटा। इसको बच्चा बना दो समीकरण नंबर 2। क्या बना दो, समीकरण नंबर 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है लाल मेरा चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से अगर हम कोण थीटा के लिए निकालें तो देखिए थीटा बराबर क्या बनेगा, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है बच्चा, पी एन। क्या है, पी एन बटे त्रिज्या। इसकी त्रिज्या आप देखेंगे तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बनेगी यह आपकी पीसी। क्या लाल मेरा बनेगा, पीसी। अब इसी प्रकार से अगर हम बीटा निकालें तो देखिए बीटा बराबर हमारा क्या बनेगा, बीटा।
तो बीटा बराबर बनेगा वही चाप बटा त्रिज्या, तो चाप तो पी एन ही है, चाप है पी एन, और बटे ये बच्चा बनेगा पी आई। क्या बनेगा? पी आई। अब उसके बाद में अगर हम अल्फा निकालें, अल्फा, तो अल्फा बराबर यहां से क्या बनेगा आप देख पाएंगे, तो अल्फा बराबर बनेगा वही पी एन बटे पी ओ। क्या लाल मेरा बनेगा? पी एन बटे क्या बनेगा? पी ओ। अब ध्यान से देखिए, अब चाहे ऐसे कह लो, अवतल पृष्ठ में ऑल नेगेटिव साइन होते हैं, अगर ऐसा ना कहना चाहो तो जैसा कि हम जानते हैं बाईं साइड क्या ऋणात्मक चिन्ह होंगे और दाईं साइड क्या होंगे? धनात्मक। लेकिन वस्तु के लिए दोनों में ऋणात्मक ही चिन्ह रहता। तो अब सबसे पहली बात तो ये लाल, यहां से आप देखिए कि हम जैसा कि जानते हैं कि वस्तु की ध्रुव से दूरी, तो वो ये क्या होती है? u। क्या होती है? u। लेकिन क्या है कि माइनस की। अब बच्चा दूसरी बात, अब ये क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र, तो वक्रता त्रिज्या क्या बनेगी? इसकी वक्रता त्रिज्या बनेगी r, लेकिन क्या है? माइनस में। अब ध्रुव से जहां इमेज बनी है, मतलब प्रतिबिंब बना है, तो ये दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब होता है बच्चा v, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? v। अब चाहो ये वैल्यू यहां रख दो, तो हम इसी को कह सकते हैं पी एन बटे पी सी। तो पी सी क्या है बच्चा? माइनस का r। अब यहां से देखो पी एन बटे पी आई, तो पी एन बटे पी आई, पी से आई कितना है? माइनस का v। अब लाल इसके बाद में देखिए तो क्या है तुम्हारे पास? पी एन बटे पी ओ, तो पी एन बटे पी ओ, पी से ओ तक का दूरी क्या है? माइनस का u। अब हम क्या कहेंगे? थीटा बीटा अल्फा के ये मान समीकरण 2 में रखने पर, थीटा कॉमा बीटा तथा अल्फा के ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब बच्चा समीकरण 2 में ये मान रखिए, तो देखिए क्या बनेगा? समीकरण है थीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू थीटा माइनस बीटा, ये है समीकरण नंबर 2। तो थीटा, अब थीटा देखिए क्या है? पी एन बटे माइनस आर, तो थीटा की जगह हम क्या कह सकते हैं? पी एन बटे माइनस का आर। फिर बच्चा माइनस अल्फा, तो अल्फा देखिए कितना है? पी एन बटे माइनस का यू। क्या है? माइनस पी एन बटा माइनस का यू बराबर है बच्चा म्यू। तो म्यू को आप वैसा ही नोट कर लीजिए। और उसके बाद में देखिए क्या है? थीटा माइनस बीटा, तो थीटा माइनस बीटा, तो यहां से देखिए आपके पास लाल थीटा कितना है? तो थीटा है हमारे पास पी एन बटा पी सी, यानी कि पी एन बटा माइनस आर, तो ये हो जाएगा पी एन बटा माइनस का आर, और फिर है माइनस बीटा, तो बीटा देखिए कितना है? पी एन बटा माइनस का वी, यानी कि पी एन बटा माइनस का वी। अब लाल एक काम करिए, यहां से आप देखिए ये था आपका माइनस का u, तो यहां से आपको पी एन दोनों में एलसीएम मिला, तो पी एन एलसीएम इधर से क्या बचा? 1 बटा माइनस का आर, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 बटा क्या बचा? u हो गया। अब इधर से बच्चा अगर देखिए आप बराबर म्यू ऐसे रखिए, गुणे इधर से भी पी एन कॉमन निकालो, तो बचेगा क्या? देखिएगा 1 बटा आर और माइनस माइनस प्लस, ये क्या बचा? माइनस का 1 बटा आर और माइनस माइनस प्लस, ये 1 अपॉन क्या हो गया? v। यहां से pn और ये pn क्या हुए? कैंसिल हो गए। अब बच्चा जो बचा वो लिखो, तो आप देखेंगे बच्चा क्या? माइनस का 1 बटा आर, माइनस का 1 बटा आर और प्लस का 1 बटा यू बराबर, इधर ये क्या बचा? म्यू, और इधर से माइनस का 1 बटा आर और प्लस का लाल क्या है? 1 बटा वी, प्लस का 1 बटा वी। ठीक है,
अब एक काम करिए, तो माइनस का 1/r वैसे लिख दो, प्लस 1/u बराबर म्यू से अंदर बच्चा गुणा करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का μ/r, और इधर से क्या हो जाएगा, प्लस का μ/v। अब बच्चा हम एक काम करेंगे, ये 1/u आप देख रहे हैं, ये इधर प्लस का है, और दूसरी साइड अगर हम इस साइड लाएं तो माइनस का हो जाएगा, और ये μ/r ये इधर है माइनस का, इस साइड लाओ तो प्लस का। तो देखना μ/r हम इस साइड ला रहे हैं, तो ये प्लस का क्या हो गया, μ/r, ठीक है। और माइनस का इधर से क्या चल रहा है, पहले से 1/r। अब बराबर बराबर इधर बच्चा पहले से क्या चल रहा है, आप देखेंगे μ/v, तो μ/v तो वैसे ही आप लिख दीजिए, और ये 1 क्या है, इधर बच्चा आपका है 1/u, क्या बच्चा 1/u, ये जो बच्चा ये उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 बच्चा क्या हो जाएगा, 1/u। अब ध्यान से देखिए r दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, तो r एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या बच्चा μ-1 बराबर क्या बच्चा μ/v माइनस 1/u। यही है बच्चा अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, या इसको हम इस प्रकार भी चाहो ऐसे लिख दो, क्या कि μ/v माइनस 1/u बराबर μ-1/r, चाहे ऐसे लिख दो इस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों फॉर्म है, क्या दोनों की दोनों फॉर्म तो एक ही हैं। तो बच्चा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।